हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइड नॉलेज में। जैसा कि स्क्रीन पर हमें गिवन है एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल और एक सर्किल गिवन है। दोस्तों हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन तीनों शेप में किसका एरिया मैक्सिमम है, स्क्वायर का है या ट्रायंगल का है या सर्किल का है। जबकि हमें क्वेश्चन में गिवन है तीनों शेप का जो पेरीमीटर है वो तीनों का सेम है। दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करना आपको आ रहा है तो वीडियो को अभी पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करिए। जो भी आंसर आता है उसे हम कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में हमें तीन शेप गिवन है, एक है स्क्वायर, दूसरा है ट्रायंगल और तीसरा है हमें सर्किल। ठीक है दोस्तों, हमें क्या गिवन है, इन तीनों शेप की जो पेरीमीटर है वो सेम है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, जो एरिया होगा वो किसका सबसे बड़ा होगा। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनकी साइड को मान लेते हैं स्क्वायर की a, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड को मान लेते हैं b और सर्किल के रेडियस को मान लेते हैं स्मॉल r। यदि इनकी साइड और रेडियस पता है तो पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पेरीमीटर लिख देते हैं। पेरीमीटर क्या हुआ दोस्तों, इसकी स्क्वायर की साइड का 4 टाइम्स यानी कि 4 इंटू ए, वो इक्वल है किसके, इक्विलैटरल ट्रायंगल की यानी कि 3 टाइम्स बी, और ये इक्वल होगा किसके, सर्किल की पेरीमीटर के। सर्किल की रेडियस आर है तो पेरीमीटर क्या होगी 2 पाई इंटू आर। अब इन तीनों की पेरीमीटर को हम इक्वल मान सकते हैं लैम्बडा के, तो हमने मान लिया लैम्बडा के इक्वल। अब हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर की साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि 4 इंटू ए इज इक्वल टू लैम्बडा है तो यहां से क्या लिख देंगे हम, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्बडा बाई 4। ठीक है, तो स्क्वायर की एक साइड आ गई हमारे पास लैम्बडा बाई 4। इसी प्रकार इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है वो क्या होगी, लैम्बडा बाई 3। तो इस प्रकार हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड आ गई लैम्बडा बाई 3। इसी प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेडियस सर्किल की। यदि 2 पाई आर इज इक्वल टू लैम्बडा है तो यहां से लिख सकते हैं रेडियस जो होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, लैम्बडा बाय 2 इंटू पाई। ठीक है, तो इस प्रकार हमने स्क्वायर की साइड फाइंड आउट कर ली, ट्रायंगल की साइड फाइंड आउट कर ली और रेडियस फाइंड आउट कर ली सर्किल की। ठीक है, तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया। तो एरिया क्या होगा तीनों का, वो होगा स्क्वायर का जो एरिया होगा क्या होगा, यानी कि साइड का स्क्वायर, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 इनटू साइड स्क्वायर। इसी प्रकार सर्किल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई इनटू रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे a स्क्वायर में, b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इसी प्रकार रेडियस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं जो एरिया होगा हमारे पास क्या होगा दोस्तों, लैम्बडा बाई 4 स्क्वायर, और इसी प्रकार इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा 3/4 इंटू बी स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या लगेंगे, लैम्बडा बाई 3 और इसका स्क्वायर। इसी प्रकार पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस की जगह हम क्या पुट करेंगे दोस्तों, लैम्बडा बाई 2 पाई। तो यहां पर पुट करते हैं लैम्बडा बाई 2 पाई इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, लैम्बडा स्क्वायर बाई 16। इसी प्रकार ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4 लैम्बडा स्क्वायर बाई 9। और इसी प्रकार सर्किल का जो एरिया आएगा वो आएगा पाई इंटू लैम्बडा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं स्क्वायर का एरिया वो आएगा लैम्बडा स्क्वायर बाई 16। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9 यानी कि 36 इंटू लैम्बडा स्क्वायर।
इसी प्रकार जो सर्किल का एरिया आएगा वो आएगा पाई इंटू लैम्बडा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो स्क्वायर का जो एरिया आएगा 1/16 की वैल्यू होती है दोस्तों 0.062 और इंटू लैम्बडा स्क्वायर। इसी प्रकार स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 36 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1.732 और डिवाइडेड बाय 36 एज इट इज इनटू लैम्बडा स्क्वायर। और इसी प्रकार सर्किल का जो एरिया है वो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई और इनटू लैम्बडा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं दोस्तों स्क्वायर का जो एरिया है वो रहेगा 0.062 लैम्बडा स्क्वायर और ट्राइंगल का जो एरिया होगा 1.732 डिवाइडेड बाय 36 तो उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.048 इंटू लैम्बडा स्क्वायर। और इसी प्रकार जो सर्किल का एरिया होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे तो हमारे पास आता है इसका वैल्यू 0.079 के इक्वल। ठीक है, और इनटू लैम्बडा स्क्वायर, तीनों ही एरिया में लैम्बडा स्क्वायर कांस्टेंट है तो यहाँ पर जो फैक्टर है 0.062 और 0.048 और इसी प्रकार 0.079 तीनों फैक्टर्स अलग अलग है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है सर्किल का यानी कि 0.79 बड़ा है 0.06 और 0.048 से। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सर्किल का जो एरिया होगा तीनों एरिया में सबसे ज़्यादा होगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है दोस्तों। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।